प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से, कि प्रभु के दया सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से ही आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं इस बात को इसीलिए बार बार दोहराता हूं कि बिना यीशु मसीह के अनुग्रह के मैं परमेश्वर के वचन को ना प्रचार कर सकता हूं, ना इस तरीके से परमेश्वर के प्रचार को वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकता हूं। ये सिर्फ प्रभु की दया है और इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं लाखों करोड़ों कि प्रभु के दया की वजह से मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हो पाया। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के नए वचन की ओर, एक और वचन की ओर जाएंगे आगे। आज का जो वचन है वो है भजन संहिता 23 अध्याय। हम लोग उसके पहले पद से लेकर 6वें पद तक पढ़ेंगे। ये बहुत ही फेमस वचन है। ये जो वचन लिखे हुए हैं ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, और परमेश्वर फिर से हमें उत्साहित करना चाहता है अपने इन वचनों के द्वारा। लिखा हुआ है भजन संहिता 23 अध्याय, उसका पहले पद से लेकर 6वें पद तक लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। खासकर कि इस 6 पदों में से 2 पद पर आज पवित्र आत्मा मुझे जोर देने के लिए अगुवाई कर रहा है, और वो 2 पद ये है कि चाहे चौथा पद, भजन संहिता 23 अध्याय उसका चौथा पद, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और 6वां पद, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर को इन वचनों के लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद देंगे। ये दाऊद कह रहा है इन वचनों को, और दाऊद आप लोग सब जानते हैं, बाइबल गवाह है इस बात का कि दाऊद को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि दाऊद को इजराइल देश का राजा बना दिया। जिस देश के छोटे से जगह के छोटे से गांव में पैदा लिया था ये लड़का, और ये लड़का इतना मामूली से था कि इसके बहुत सारे भाई बहन थे, इसके बहुत सारे भाई थे, इससे बड़े और 7-8 भाई थे, और ये सबसे छोटा था। और इसके खुद के पिता भी, दाऊद के खुद के पिता और उसके बड़े भाई लोग भी दाऊद को उतना महत्व नहीं देते थे, और ये भेड़ों को चराता था, छोटा सा लड़का था। लेकिन भले ही दुनिया इसे छोटा मानती थी, लेकिन परमेश्वर इसे छोटा नहीं मानता था। परमेश्वर ने इससे वादा किया था कि तुझे मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। लेकिन उस दौरान उस लड़के उम्र से लेकर वयस्क आदमी की उम्र तक, राजा बनने तक, इस दौरान दाऊद बहुत आसान जिंदगी नहीं जिया। बहुत तकलीफों को उसे देखनी पड़ी, बहुत सारे तकलीफों को उसने देखा। पहले तो उसने गोलियत को हराया, फिर राजा शाऊल उसे अपने सेना में लिया, अपने राज्य में लिया, अपने राजतंत्र वाले एडमिनिस्ट्रेशन में लिया। लेकिन उसके बाद शाऊल राजा और इजराइल की सेना उसके विरोध में हो गई, और दाऊद भटकते रहता था, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में वो भटकते रहता था, और शाऊल राजा और इजराइल की सेना उसके पीछे पड़ी रहती थी, और वो बहुत तकलीफ में रहता था। लेकिन तो भी उन तकलीफों में रहने के बावजूद दाऊद ने इन बातों को लिखा है, इन बातों को कहा है। और क्या कहा है? चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों से भी होकर क्यों ना चलूं। कहने का मतलब मेरे जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लिखा हुआ तो भी मैं डरूंगा नहीं।
तो भी मैं चिंतित नहीं होऊंगा। मैं इस बात को जानता हूं कि यहोवा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है और वो सर्वदा मेरे साथ रहेगा, सर्वदा मेरे साथ रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 6वें पद में दाऊद ने कहा निश्चय, गारंटी, गारंटी, निश्चय यहोवा की भलाई, यहोवा की दया, यहोवा की करुणा, यहोवा की आशीषें, यहोवा की सब अच्छी बातें मेरे जीवन में बनी रहेंगी हमेशा 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 के लिए। हालेलुया। देखिए, इब्रानियों में आप पढ़ सकते हैं, इब्रानियों उसके 11 अध्याय और उसके 6वें पद में लिखा हुआ है। इब्रानियों और उसके 11वां अध्याय के 6वें पद में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल साफ साफ इस बात को बताती है मेरे प्रियो कि अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर में आशीषित जीवन जिए, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन के दुखों से उबर सके, अपने जीवन के लड़ाइयों को जीत सके, अपने जीवन में हर परेशानियों को, हर दुख समस्याओं को हराते हुए विजयी जीवन जी सके, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, बाइबल बताती है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। और क्या विश्वास करना होगा? यीशु मसीह के किए हुए वायदे पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह के किए हुए वचनों पर, कहे हुए वचनों पर विश्वास करना होगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे जीवन में, कितनी भी बुरी परिस्थिति, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में। आप स्टूडेंट हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। आप छोटे बच्चे हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। आप टीनेजर हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। आप कॉलेज में हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। आप शादी करना चाह रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं। आप शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, उसमें बहुत परेशानियां हैं। आप बच्चे चाह रहे हैं, उसमें बहुत परेशानियां हैं। बच्चे हैं, उसमें बहुत परेशानियां हैं। आपको फाइनेंस की परेशानी है, जमीन की परेशानी है, घर की परेशानी है, लोग आपके पीछे पड़े हैं, बदनाम किए जा रहे हैं। आप ऐसे माहौल में आपको जाकर काम करना पड़ता है, या ऐसे माहौल में आपको जिंदगी जीना पड़ता है जहां पर आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, या तो लोगों के द्वारा, या तो परिस्थिति के द्वारा, या तो किसी भी तरीके से आप बहुत दुख को अगर झेल रहे हैं, बहुत कमी घटी झेल रहे हैं, बहुत असफलता को झेल रहे हैं, बहुत अशांति को झेल रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको अपने मन में बहुत तकलीफ है, या आपके शरीर में बहुत तकलीफ है, या आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, बाइबल इस बात को साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां और तकलीफें और दुख और समस्याएं क्यों ना आ जाए, किसी भी रूप में कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, तो भी बाइबल कह रहा है, दाऊद कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, यीशु कह रहा है कि डरना मत, डरना मत और चिंता मत करना, चिंता मत करना। फिलिपियो 4 अध्याय में लिखा हुआ है, फिलिपियो 4 अध्याय में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, विश्वास करो इस बात पे, क्योंकि यही सच है, यही सच है, यही सच है। चाहे कोई माने ना माने, लेकिन बाइबल की सच्चाई ही सच है। और बाइबल बताती है इस बात को कि कितने भी तुम दुख और परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन यह सच है कि यीशु मसीह तुम्हारे निकट है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है। और कितने समय के लिए? हमेशा हमेशा के लिए, सर्वदा मैं उसके शरण में हूं। वो अपने हाथों को मेरे ऊपर बनाए हुए, सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए। यीशु मसीह ने वादा किया है बाइबल में कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तुम्हारे दाहिने हाथ को मैं थामे रखूंगा, तुम्हें मजबूती के साथ खड़ा रखूंगा।
और कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, कोई भूकंप तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, कोई दुख तकलीफ तुम्हें खत्म नहीं कर पाएगी। बजाय इसके क्या होगा पता है? दाऊद कह रहा है 6वें पद में, भजन संहिता 23 के 6वें पद में, और यही सच है मेरे प्रियो। और आपको हमेशा इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास रखना है, पूरी तरीके से विश्वास रखना है। क्या? कि निश्चय, गारंटी, गारंटी, निश्चय, 100% श्योरिटी है इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चय, गारंटी, इसी पृथ्वी में रहते हुए, आपके इसी जीवन में 1000 जीवन नहीं मिले हमें, एक ही जीवन, बाइबल बताती है एक ही जीवन हमें इस पृथ्वी में मिला है, और इसके बाद अनंत जीवन मिला है। और इसी पृथ्वी में यीशु कह रहा है निश्चय, गारंटी, तुम्हारे जीवन में मैं हर तरीके से, हर तरीके से, हर तरीके से, भावनात्मक तरीके से, शारीरिक तरीके से, आत्मिक तरीके से, सांसारिक तरीके से, हर तरीके से मैं तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की अपार 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 भलाई, 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 करुणा, दया बनाए रखूंगा। और निश्चित रूप से तुम यीशु में होकर, निश्चित रूप से तुम यीशु में होकर बेहिसाब आनंद, बेहिसाब शांति, बेहिसाब खुशी, बेहिसाब उन्नति, बेहिसाब तरक्की, बेहिसाब हर अच्छी बातें, आपके सोच और कल्पना से भी बढ़कर, जो आपने सोचा नहीं है, जो आपने कल्पना नहीं की है, जो आपने उम्मीद नहीं की है, कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, सोच में भी नहीं आया। यिर्मयाह में लिखा हुआ है भली भली योजनाएं, भली भली बातें। निश्चय तुम्हारे जीवन में हर तरीके से, जिन भी बातों को लेकर आप चिंतित हैं, जिन भी बातों को लेकर आप चिंतित हैं मेरे प्रिय, उन हर बातों में यीशु मसीह कह रहा है बेहिसाब, बेहिसाब तरीके से मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद कह रहा है उन दिनों में, कह रहा है जब दाऊद तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि दाऊद को पता है कि मेरा यहोवा मुझे बेहिसाब तरीके से आशीष दे रहा है और देगा। और वही हुआ दाऊद के साथ। उसके जीते जी इसी पृथ्वी में रहते हुए हुआ, मरने के बाद नहीं, इसी पृथ्वी में रहते हुए हुआ। और परमेश्वर आपसे भी कह रहा है मेरे प्रियो, मुझसे कह रहा है कि इसी पृथ्वी में जीते जी, स्वर्ग तो तुम जाओगे ही क्योंकि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, लेकिन इसी पृथ्वी में जीते जी तुम्हारे जीवन में जिन भी बातों को लेकर तुम चिंतित रहते हो, उन सब बातों में मैं तुम्हें बेहिसाब, तुम्हारे कल्पना और सोच और उम्मीद से भी बढ़कर बेहिसाब तरीके से मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, आशीषित करूंगा। और उन्हीं बातों में, जिन बातों में तुम दुख तकलीफ को देख रहे हो, उन्हीं बातों में, जिन बातों में तुम चिंतित हो, उन्हीं बातों में तुम बेहिसाब आनंद और सुख और शांति और संतुष्टि के साथ जीवन को जी पाओगे। सब कुछ परमेश्वर अच्छा करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा है कि आप सांसारिक और आत्मिक हर तरीके से उन्नति और तरक्की करें और अपने जीवन के हर तूफानों को खत्म कर दे, हर भूकंप को खत्म कर दे। पतरस यीशु मसीह पर विश्वास किया और तूफान के ऊपर चढ़ाई कर दिया, तूफान के ऊपर उसने चढ़ाई कर दी। आप भी कर सकते हैं और आप करेंगे। यीशु मसीह का वादा है। आपके जीवन में कितनी भी तूफान क्यों ना आ जाए, दुख तकलीफों के कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, यीशु का वादा है कि आप उन तूफानों पर चढ़ाई करेंगे और आप विजय की ओर, शांति की ओर, उन्नति की ओर, आनंद की ओर, आशीष की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यीशु का वादा है। और इसीलिए यीशु कह रहा है, अगर आप आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, आप सचमुच अपने दुखों से निकलना चाहते हैं, आप सचमुच अपने दुखों पर विजय हासिल करना चाहते हैं, आप सचमुच अपने जीवन में बेहिसाब आशीष से भरा हुआ जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए मेरे प्रियो, कुछ भी अच्छा ना दिखाई दे रहा हो, कुछ भी सही नहीं दिखाई दे रहा हो, कुछ भी अच्छी बात नहीं दिखाई दे रही हो जीवन में, लेकिन तो भी कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी आपको डरना नहीं है। पहली बात बाइबल कह रहा है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है। दूसरी बात, डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, और यह विश्वास रखना है कि यीशु मसीह है आपके साथ। यीशु मसीह थामे हुए आपको, वो नहीं छोड़े आपको, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो सबसे जरूरी बात है, भजन संहिता 23 के 6 में आपको ये विश्वास रखना है मेरे प्रियो
कि सब कुछ अच्छा होगा। यीशु मसीह सब कुछ अच्छा करेंगे आपके जीवन में। यीशु सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। ये दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, ये दुख के दिन चले जाएंगे और ये दुख के दिन के बदले में बेहिसाब सुख के दिन, बेहिसाब आनंद के दिन, बेहिसाब शांति के दिन यीशु देगा देगा देगा। और हम अपार अपार यीशु में होकर अपार सुखमय, अपार आनंद से भरा हुआ, अपार शांति से भरा हुआ, अपार हर आशीषों से भरा हुआ जीवन हम देखेंगे इसी पृथ्वी में, इसी जीवन में यीशु में होकर हम जरूर देखेंगे। और यीशु दिखाएगा, यीशु दिखाएगा। यह सच्चाई है और यह सच्चाई जरूर पूरी होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा सच्चा और विश्वास योग्य और जीवित परमेश्वर है। उन्होंने हमेशा बाइबल में अपने सब बच्चों के साथ यही किया। अब्राहम बहुत दुख देखा, 25 साल तक बच्चा नहीं हुआ उसको, लेकिन परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उसे उसकी निज संतान दी। दाऊद ने बहुत साल दुख देखे, लेकिन परमेश्वर ने आखिरकार उसे आशीष दिया, वो इजराइल का राजा बना। यूसुफ बहुत दुख देखा, गुलाम बना, बंदीगिरी में गया, जेल गया, लेकिन परमेश्वर ने आखिरकार उसे आशीष दी, मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हर परमेश्वर का बच्चा कितना भी दुख क्यों ना देखा हो, अय्यूब ने बहुत दुख देखे, बच्चे मर गए, धन दौलत लुट गए, शरीर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बेहिसाब आशीष दी। सब कुछ वापस मिला, दुगने रूप में वापस मिला। परमेश्वर आपको भी देंगे, आपके एक एक दुख के बदले में 100 गुना आशीष देंगे, 1000 गुना आशीष देंगे। जितने दिनों के लिए आप दुख देख रहे हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा समय तक, जितने दिनों के लिए आप दुख को देखे हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा समय तक आप बेहिसाब यीशु में होकर सुख के दिन देखेंगे। ये यीशु का वादा है। और यीशु कह रहा, अगर चाहते हो इन सुख के दिनों को देखना, यदि तुम चाहते हो इन सुख के दिनों को देखना, तो विश्वास रखो, अपने दुख के दिनों में विश्वास रखो। जब तुम सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हो, जब तुम सबसे बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, उसी वक्त, उसी समय इस विश्वास को रखो अपने मन में कि यीशु बेहिसाब सुख के दिन दिखाने जा रहा है। यीशु बेहिसाब सुख के दिन दिखाने जा रहा है और हम बेहिसाब आशीष और आनंद और शांति और सुख के दिन यीशु में होकर देखेंगे, उन्नति और तरक्की के दिन देखेंगे, क्योंकि यीशु निश्चय निश्चय अपने भलाई को हमारे जीवन में बनाए रखेगा। हालेलुया। और स्वर्ग राज्य तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है इस बात को, बाइबल बताती है इस बात को, चिंता मत करो, डरो नहीं, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं और करूंगा तुम्हारे जीवन में। और कोई तूफान, कोई दुख, कोई समस्याएं तुम्हारे जीवन को खत्म नहीं कर पाएगी और तुम विजय होकर जीवित रहोगे, आशीषित रहोगे और तुम परमेश्वर के महिमा का कारण बनोगे। परमेश्वर तुम्हें ज्योति की जगत बनाएगा और दुनिया तुम्हें देखकर आश्चर्य करेगी कि इतने दुखों से गुजरा हुआ इंसान इतना आशीषित कैसे है और कैसे हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास रखा। अपने दुख के दिनों में भी आपने यीशु मसीह पर विश्वास रखा और इसीलिए यीशु मसीह आपको निश्चित रूप से, गारंटी, निश्चय, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया है बाइबल ने? क्योंकि यीशु मसीह गारंटी दे रहा है इस बात का कि यीशु मसीह आपको बेहिसाब सुख के दिन दिखाएंगे। आपके हर दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी हर ख्वाहिशें यीशु में होकर, आपकी हर ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपके सोच और कल्पना और उम्मीद से कहीं गुना बढ़कर पूरी होगी। और इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। यीशु मसीह है आज भी आपके साथ, अनंत काल तक रहेंगे आपके साथ। इसलिए खुश हो जाइए और विश्वास रखिए कि यीशु मसीह सब कुछ अच्छा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। हाँ प्रभु, सचमुच बाइबल इस बात को साफ साफ बताती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, सच्चाई यही है कि यीशु मसीह आप हमें कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, अनंत काल तक आप हमारे साथ रहेंगे। और केवल यही नहीं, आप हमें इसी पृथ्वी में, इसी जीवन में आप हमें हमारे हर दुखों से निश्चित रूप से छुटकारा दिलाएंगे और हमारे दुखों के बदले में आप हमें बेहिसाब सुख
के दिन दिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह, और हम आप में होकर बेहिसाब आनंदित और आशीषित जीवन जी पाएंगे और आपकी महिमा का भी कारण बन पाएंगे। आप ऐसा जरूर करेंगे प्रभु। बस आप कह ये रहे हैं कि कितनी भी तकलीफ हमारे जीवन में क्यों ना हो, हमें डरना नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी है पिता, लेकिन हमें बस आप पर विश्वास रखना है कि आप हैं हमारे साथ और आप सब कुछ अच्छा करेंगे, आप सब कुछ अच्छा करेंगे। प्रभु दया कीजिए, मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम सब पर दया कीजिए, हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, और दया कीजिए आप अपने संपूर्ण विश्वास को और अपने संपूर्ण आत्मा को अपने बच्चों के अंदर डालिए, और आपके आज के कहे हुए वायदे को आप अपने बच्चों के अंदर डाल दीजिए, ताकि आपके बच्चे आप में होकर पूरी तरीके से इस विश्वास को अपने मन में रखे कि आप सब कुछ ठीक करेंगे पिता, आप सब कुछ ठीक करेंगे। हम निश्चित रूप से आशीषित जीवन जिएंगे इसी पृथ्वी में, और आपके दया से आप में होकर हम स्वर्ग राज्य भी जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन सभी आशीषों को आप अपने बच्चों को दे दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, और सचमुच प्रभु की अपार दया है कि मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। पिछले कुछ दिनों से समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और इसीलिए मैं इस बात को परमेश्वर की बहुत बड़ी दया मानता हूं कि प्रभु ऐसी दया करता है हम पर कि हम लोग सेवकाई कर पाते हैं, वचन प्रचार कर पाते हैं। तो और निश्चित विश्वास जानिए कि आज आपने जो वचन सुना है यह आपके साथ जरूर होगा, यह आपके साथ जरूर होगा, और आप जरूर अपार रूप से आशीषित होंगे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और फिर से हम लोग बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।